हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। और साथ ही साथ जो टारगेट 90 प्लस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम NCERT क्लास 12 की फिजिक्स लेकर के चल रहे हैं, उसमें भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और साथ ही साथ आज जो है फिर से जो रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या कह सकते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लेंस और उसके प्रकार की। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ लेंस थे, कनकेव था और कन्वेक्स था। तो सबसे पहले हम लोग जो है कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फार्मूला निकालेंगे, फिर कनकेव के लिए जो है लेंस फार्मूला निकालेंगे। हालांकि दोनों के लिए फार्मूला वही सेम होता है, लेकिन डिराइव करने का जो मेथड होता है, क्योंकि उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें रियल और वर्चुअल का होता है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज किया जाता है, फिर भी जो है फार्मूला आपका सेम ही आता है। और हम लोग दोनों जो है सेपरेट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला फॉर द कन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा? लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला फॉर द कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। लेंस फार्मूला फॉर द कन्वेक्स लेंस। और इमेज इसमें कैसा होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। हालांकि वर्चुअल के लिए भी वही सेम आएगा, लेकिन सबसे पहले रियल इमेज का पढ़ लेते हैं, आगे हम लोग वर्चुअल का पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि कन्वेक्स में जो है दोनों इमेज, रियल और वर्चुअल दोनों के लिए पढ़ना है हमें। लेंस फार्मूला फॉर द कन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज, ठीक। तो फार्मूला डिराइव करने से पहले सबसे पहले हम लोग को रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। रे डायग्राम अगर आपको बनाने आ रहा है, किसी भी न्यूमेरिकल का रे डायग्राम, कोई भी कॉन्सेप्ट है, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस किया जा रहा है, कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया जा रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, इन सभी चीज़ों को अगर रे डायग्राम के थ्रू अगर आप वहाँ पे उसको बना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, तो आपके लिए जो रे ऑप्टिक्स आसान होने वाला है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम बनाएंगे। तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस हमने बताया था कैसा होता है। कैसा होता है कन्वेक्स लेंस? बीच में जो है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है और किनारे किनारे वो क्या होता है, पतला होता है। तो यहाँ सपोज कीजिए हमने क्या किया, एक इस तरह से कन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फिगर अच्छे से दिख रहा है? ये कन्वेक्स लेंस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और यहाँ से हमने जो है क्या ड्रा कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। आपको पता है लेंस में फोकस कितने होते हैं? दो फोकस होते हैं, एक इधर और दूसरा आपका ये फोकस हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को C से डिनोट किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हमको रियल इमेज चाहिए, ठीक है ना, कैसा इमेज, रियल इमेज अगर चाहिए, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, फोकस के पहले प्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फोकस से आगे आप इमेज ऑब्जेक्ट को लेकर के जाते हैं, तो उसका जो इमेज होगा वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो हमें रियल इमेज के लिए अगर पढ़ना है, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, फोकस से पहले। तो सपोज कीजिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट A और ये B, AB एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से वही कंसेप्ट, अगर आप रे डायग्राम बनाना सीखे हैं, रूल्स पता है आपको, तो जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और वो लेंस से टकराती है, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वह फोकस से होकर के निकल जाती है। दैट क्लियर? सेकेंड, आपको ये पता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वह सीधे क्या होती है, निकल जाती है। मतलब अगर इसको बनाया जाए,
ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा एरर हो सकता है, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, जहां पे ये दो रे ऑफ लाइट, देखिए जहां पे ये दो रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट कर रही हैं, वहीं आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। यहां आपका बन गया इमेज, आपको दिख रहा होगा। इसको नाम दे दीजिए ए डैश और इसको नाम दे दीजिए बी डैश। यहाँ एक नोटेशन दे देते हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये रहा आपका, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हमको क्या करना है, दो ट्रायंगल, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो ट्रायंगल बना है उसको, फिर जो इमेज के द्वारा जो ट्रायंगल बना है उसको, दोनों को कंसीडर करना है और उसके बाद जो है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा करके आगे प्रूविंग हमें करनी है। प्रूविंग हमें क्या करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रूविंग हमें करना है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस का फार्मूला, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, लेकर के आना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल, देखिए कौन कौन सा है। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी और ये सी, देखिए ए बी और ये सी, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, और कौन सा, ए डैश बी डैश सी, कौन सा होगा, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखा जाए, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को, तो आपको कुछ ये नज़र आ रहा होगा। फिगर कैसा होगा इसका, देखिए ये इधर रहा, ये इधर रहा और ये ऐसे, यही है क्या, देखिए ये इधर, ये पूरा आपका इधर और ये इधर, ठीक। ये क्या है, ए है और ये बी है, और ये क्या था, ए डैश है और ये बी डैश है। यहाँ पे कहीं बीच में सी था, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये आपस में एंगल जो होंगे, ये सीधा आपस में जो ये एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। आगे देखिए, अगर बात करें इस एंगल की, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के मेथड से कैसे, देखिए एक पैरेलल लाइन इधर और दूसरी पैरेलल लाइन ये इधर दिख रही, और यहाँ पे ऐसे एक आपका एंगल बना है, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कौन से एक्सियम से जो है सिमिलर हो रहा है, एंगल एंगल एंगल, देखिए एंगल एंगल और ये एंगल एक्सियम से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, बाई ए दीज ट्रायंगल आर क्या है, सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ लिख दीजिएगा, देयरफॉर रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से होंगे, देखिए ए बी, इसके करेस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू इसका बेस बी सी अपान बी डैश सी, बी सी अपान बी डैश सी। चलिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक दो ट्रायंगल और आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक आपको दिख रहा होगा सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। अब इसको जरा देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी एफ, इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ।
अब इसको कैसे सिमिलर दिखाएंगे, ये भी उसी एक्सियम से सिमिलर होंगे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा ना, ये कुछ इस प्रकार से ही बना है ट्रायंगल, तो सेम मेथड से क्या होंगे, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ना कौन कौन सा, ट्रायंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। बिल्कुल सेम मेथड जैसे इसमें सिमिलर दिखाया गया इनके लिए, ये भी जो है आपके, ये रहा आपका, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, और ये वाला ये कुछ इस प्रकार से, ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल उसी मेथड से जो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि ये जो आपका सी डी है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ए डैश बी डैश है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी डी, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सी डी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है, सी एफ है, और इसका क्या है, बी डैश एफ है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, सी एफ अपान बी डैश एफ। बट यहाँ पे कंडीशन आपको दिख रही होगी, ये जो सी डी है, सी से लेकर के डी तक है, वह ए बी के इक्वल नज़र आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बट सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सी डी की जगह आप ए बी रख दीजिए, ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू सी एफ अपान बी डैश एफ। अब इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब थोड़ा सा फिगर में चलते हैं आगे। आपको पता होगा ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो u होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका इमेज का डिस्टेंस होता है वो v होता है, और साथ ही साथ ये जो आपका फोकल लेंथ होगा ये f हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश, अभी इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर किया जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे हमारे कौन से, बी सी और बी डैश सी, और यहाँ सी एफ और बी डैश एफ। तो यहाँ आगे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, यानी कि लेफ्ट साइड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या है, बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल्स टू सी एफ अपान बी डैश एफ। क्लियर है, देखिए सी एफ अपान बी डैश एफ, यानी इसका राइट साइड और ये इसका राइट साइड, दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब बी सी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बी से लेकर के सी तक गिवन है, कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। बी डैश सी की बात करें, बी डैश से लेकर के सी तक ये भी है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सी एफ दिख रहा होगा आपको, सी से लेकर के एफ तक, सी से लेकर क्या है एफ तक, ये भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ है, कोई चेंजेस नहीं चाहिए। लेकिन बी डैश एफ को देखिए, बी डैश एफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ यहाँ पे होता है, मतलब कोई डिस्टेंस, ना तो इमेज डिस्टेंस है, ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ना तो फोकल लेंथ है, ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो बी डैश सी को हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिए आगे यहाँ हो गया आपका बी सी अपान बी डैश सी वही रहेगा, इज इक्वल्स टू सी एफ अपान। एक बात बताइए, अगर बी डैश एफ लाना, इतना लाना है, तो टोटल में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए, यानी कि बी डैश सी में से और सी एफ को माइनस कर दिया जाए तो बी डैश एफ निकल जाएगा। क्या करेंगे, बी डैश सी माइनस सी एफ कर दीजिए, सी एफ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए और आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, सारे जितने भी यहाँ पे टर्म्स लिखे गए हैं सबका यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, तो आगे यहाँ इसको लिख लेते हैं। देखिए बी सी क्या है, बी सी क्या है, यू है, और यू ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे निगेटिव और राइट साइड में क्या होगा वो पॉजिटिव होगा,
ठीक है ना, साइन कन्वेंशन भी यहाँ लेकर के चल रहा है। तो बी सी क्या है हमारा, यू है, तो ये हो गया माइनस यू। और बी डैश सी देखिए, बी डैश सी क्या है, भी है, वो पॉजिटिव में होगा क्योंकि राइट साइड में है, इज इक्वल्स टू सी एफ क्या है, सी से लेकर के एफ तक लेफ्ट राइट साइड में पॉजिटिव फोकल लेंथ हो जाएगा। और यहाँ बी डैश सी की बात करें तो देखिए क्या था, भी था, और माइनस सी एफ क्या है, सी एफ देखिए ये एफ, यानी कि माइनस यू अपान भी इज इक्वल्स टू एफ अपान भी माइनस एफ हो जाएगा। क्लियर है। आगे अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे जो है सॉल्व किया जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान सा है। अगर यहाँ लिखा है माइनस यू अपान भी इज इक्वल्स टू एफ अपान भी माइनस एफ लिखा है, ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर माइनस यू का मल्टीप्लाई भी माइनस एफ में हो जाए और भी का मल्टीप्लाई एफ में हो जाए तो ये माइनस यू भी हो गया और ये प्लस यू एफ हो गया इज इक्वल्स टू भी एफ हो गया। अब क्या करना है, दोनों साइड में यानी लेफ्ट और राइट साइड में क्या करते हैं, यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड बाई यू भी एफ वी गेट क्या मिलेगा, देखिए ये माइनस यू भी लिखा था ना, अपान नीचे क्या लिखेंगे यू भी और ये एफ, अब प्लस ये यू एफ लिखा था ना तो नीचे क्या लिखेंगे यू भी और ये एफ इज इक्वल्स टू वी एफ लिखा था ना, नीचे क्या लिखेंगे यू भी और ये एफ लिख देंगे। भी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल। क्लियर। आगे देखिए यू से यू कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा, ये माइनस के साथ 1 अपान एफ हो गया इज इक्वल्स टू 1 अपान यहाँ नीचे भी बचा है, ये प्लस था आपका, प्लस इज इक्वल्स टू 1 अपान यू बचा है। 1 अपान यू को इधर लेते आते हैं, 1 अपान एफ को उधर लेते जाते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 अपान, देखिए 1 अपान भी यहीं पे है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1 अपान यू हो गया और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में 1 अपान एफ हो गया। यहाँ सही से लिख देते हैं 1 अपान एफ इज इक्वल्स टू 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू। ये हो गया आपका लेंस का फार्मूला। देखिए हमको यही लेकर के आना था। क्लियर है ना। 1 अपान एफ इज इक्वल्स टू 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू, जहाँ आपको यू भी एफ भी समझना है क्या है। देखिए यू क्या है, भी क्या है और ये एफ क्या है। यू जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। भी क्या है इमेज का डिस्टेंस है, कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। और साथ ही साथ एफ क्या है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। आपको पता है से ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेंस फार्मूला कन्वेक्स लेंस और कौन से इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। इसी प्रकार से अगर हमको वर्चुअल इमेज का करना है तो हम बताए हैं ऑब्जेक्ट को अगर फोकल लेंथ के इस साइड में रखेंगे, यानी कि इस पोजीशन पे कहीं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आप कहीं भी रखते हैं तो आपको उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज के लिए फार्मूला आपका सेम यही रहेगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू, दोनों के लिए, चाहे वो कनकेव लेंस हो वर्चुअल या रियल की, और चाहे कन्वेक्स लेंस हो वर्चुअल या रियल की, दोनों में जो है फार्मूला यही सेम आएगा। केवल जो है फार्मूले को डिराइव करने का थोड़ा सा मेथड, थोड़ा सा स्टेप जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो है कनकेव लेंस के लिए पढ़ेंगे जिसमें रियल और वर्चुअल दोनों का देखा जाएगा। ठीक है, अगर एट लास्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।